हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोजन साथ ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रीति की बात जितनी भी है सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीति भी झूठ नहीं बोल रही है। सूरज के पास मैं जितनी बार कॉल किया, सूरज एक बार भी कॉल नहीं उठाए। जब भी मैं मिलाता था व्यस्त मोबाइल बता रहा था। और फिर मैंने सूरज से प्रीति को भी बोला, मैं सूरज से बात करा तो प्रीति भी बोली कि भैया बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो बोले नहीं, मैं नहीं बात कर सकता, मुझे नहीं बात करना है। तो दोस्तों, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ? अब सब भी कोई यही कर सकता है कि सही बात है कि सूरज कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, तभी ऐसा प्रीति विश्वास नहीं कर रही है। सही बात है, क्योंकि विश्वास मैं भी समझा कर आया था प्रीति को, बहुत अच्छी तरह समझाया था। अब प्रीति बोली थी कि भैया आप जो बोले थे, आज भी बात हुई है, आप जो बोले थे वो सही बात है और मैं मानने के लिए तैयार था आपकी बात। लेकिन सूरज के ऊपर हमको विश्वास ज़रा से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मैं उनकी रिकॉर्डिंग मांग रहा था तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं दिए और रिकॉर्डिंग छुपा रहे हैं अपनी। और सही बात है, रिकॉर्डिंग वो अपनी छुपा रहे हैं। किसके लिए छुपा रहे हैं, किस कारण छुपा रहे हैं, क्या कारण है, क्या छुपाने का कारण है? अगर जो आदमी गलत नहीं है तो छुपाएगा क्यों? सही बात है। इसमें कुछ तो ज़रूर हमें लग रहा है कि दाल में काला है, ज़रूर कुछ न कुछ है। तो उनको समझना चाहिए कि उनको ये समझना चाहिए कि हम जो किए हैं उसको साफ साफ प्रीति बताएंगे, तभी विश्वास होगा प्रीति के ऊपर। अब प्रीति को विश्वास होगा सूरज के ऊपर। तो सूरज की उसमें गलती है और प्रीति की गलती नहीं है। प्रीति सही है, प्रीति जो बोल रही है वो सही है, और वो जा भी रही है तब भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? आप लोग समझदारी से काम करिए। आप लोगों को इतना भी समझा गया था, हमसे तो बात नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आप नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं खाने वाला इंसान थोड़ी हूँ कि आदमी को खाता हूँ। नहीं, मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है, आप बताइए सामने। प्रीति जितना भी बातें थी हमसे सारी बातें बताई। आप नहीं बात करना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते, मन ही नहीं बात करने का, बता दीजिए नहीं मन, हम नहीं उनसे बात करेंगे। फिर आप क्यों ऐसे चुपके रह रहे हैं? मैं आपके रूम पर भी गया, रूम पर भी आप नहीं मिले। रूम से रात में आए, फिर सुबह जब तक मैं गया आपके पास तब तक क्या कि सूरज चले गए। इसका कारण क्या है, आप बता सकते हैं? इसका कारण आप बताएंगे तभी ना समझ में आएगा। प्रीति बोली भैया आप आए थे उस दिन भी नहीं मिले, और मैं जब रिकॉर्डिंग मार रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं देने के लिए तैयार हैं। और रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दीजिए। आप जब गलत नहीं है तो रिकॉर्डिंग आप दीजिए। जो भी रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड किए हैं बातचीत का, आप रिकॉर्ड दीजिए, तभी नहीं विश्वास होगा। प्रीति गलत नहीं है, प्रीति सही है, आपको समझना चाहिए। आपकी वजह से ही इतना कुछ भी हुआ। अगर आप प्रीति गलत थी तो आप प्रीति को समझा सकते थे, प्रीति मैं ऐसा नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, आप तुम ऐसे रहो, सही से रहो, नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा सकता हूँ। तो आपको बताना चाहिए पहले प्रीति को समझाना चाहिए था। आपने समझाया नहीं, पहले भी ऐसे काम कर दिए। अब इस समय उसको हम ही रहे, हमको भी नहीं विश्वास हो सकता है, हमको भी नहीं विश्वास हो सकता है। प्रीति के ऊपर क्या, लड़की औरत के ऊपर नहीं विश्वास होता, औरत एकदम बिल्कुल नहीं विश्वास करती हैं। ठीक है, जिसके दिमाग में मतलब शंका बैठ गया है, शंका का भूत बैठ गया है, वो कभी इंसान दिमाग से उसको निकलता नहीं है जल्दी। तो मैं यही कहूँगा बाबू, आप उसको सच्चाई दीजिए, जो भी गलत सही है हुआ है तभी वो मानेगी। ठीक है, आप उसको समझाएंगे बुझाएंगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ, तब मान जाएगी। या न था ऐसे ही चलता रहेगा, प्रीति अलग होगी, आप भी अलग हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? आप लोग इतना अच्छी तरह से वीडियो बना रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसे क्या बिगड़ गया आप लोगों के बीच में? मैं इतना ही कह रहा हूँ, सूरज बाबू आप प्रीति को सच्चाई दीजिए, जो भी गलत सही है आप बताइए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांग लीजिए। और नहीं माफ़ी मांग रहे, चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कि चल प्रीति मुझसे इतना गलती हो गया, अब दोबारा गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर समझाएंगे ना तो प्रीति समझ जाएगी। इतना नहीं कि प्रीति गंवार है, अगर आप समझाएंगे तो समझ जाएगी। लेकिन अगर नहीं समझाना चाहेंगे तो बात अलग है आपकी। आप चाहते हैं कि प्रीति ऐसे ही गुस्सा होकर चली जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा आप मत करिए।
मैं बाबू आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रीति को सच्चाई दीजिए। जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट है, जो भी मतलब चीज़ है आपके पास, रिकॉर्डिंग सबूत है, जो भी है दीजिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो प्रीति मान जाए, शायद भी मान जाए, मैं भी कोशिश करूँगा मनाने की कि प्रीति मान जा, ऐसी बात कोई नहीं है, गलत नहीं है, सही है। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं देंगे तो फिर कैसे वो मानेगी हैं? इस वजह आप वो जिस जगह पर प्रीति है उस जगह पर आप होते, आपका भी यही हाल, आप भी यही काम करते। तो मैं यही कहूँगा बाबू, आप समझाइए प्रीति को। अब प्रीति का जहाँ तक हो सके तो आप समझाने की कोशिश करिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, आप लोग भी राय दीजिएगा इसमें कि प्रीति को समझाएं सूरज, और प्रीति भी समझ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए कि चलो जो हुआ हो हुआ। उसके बाद ज़्यादा विवाद खड़ा करने से क्या फ़ायदा होगा? दोनों लोगों का नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे, कुछ बात करते हैं प्रीति से अभी।